माना कि पैसा होना आपके जीवन में संभावनाओं के द्वार खोल देता है। माना कि आपके पास अगर बेशुमार दौलत है, बेपनाह पैसा है, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। परंतु पैसा होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी तो एक मानसिक अवस्था है। इसे कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप खुश रहेंगे? माना कि आप पैसे से संसाधन खरीद लेंगे, माना कि आप पैसे से अपने घर में ढेर सारी चीजें खरीद लेंगे, ढेर सारी वस्तुएं खरीद लेंगे, ढेर सारी सर्विसेज ले लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की सर्विसेज ले लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे। परंतु इस बात की क्या गारंटी है कि आप खुश रहेंगे? क्योंकि खुशी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। खुशी का जो स्वरूप होता है वह आभासी होता है, वह वर्चुअल होता है। खुशी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि इसका स्वरूप आभासी होता है, यह वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। अभिप्राय यह है कि खुशी खरीदने की कोई दुकान नहीं है, कोई ऐसी दुकान या प्रतिष्ठान नहीं है जहां से आप अपने लिए खुशियां खरीद सके। कुल मिलाकर के पैसे का होना संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करता है। आपके जीवन में कुछ चीजें नहीं हैं, जो वस्तुएं नहीं हैं, जो सेवाएं नहीं हैं, जिनकी आपको आवश्यकता है या जिनकी आपको इच्छा हो रही है, वो चीजें आप खरीद सकते हैं पैसे से, वो सेवाएं आप खरीद सकते हैं पैसे से। परंतु आप खुश रहेंगे इस बात की गारंटी पैसा नहीं देता। ठीक है? क्योंकि खुशी स्टेट ऑफ माइंड है, खुशी आपके मन की एक अवस्था है। यदि आप वास्तव में खुश रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खुद के साथ बैठना होगा, खुद के साथ बातें करना होगा, खुद का अवलोकन करना होगा, खुद को ऑब्जर्व करना होगा, खुद का आत्मावलोकन करना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। और इसके लिए अनिवार्य है कि आप खुद के साथ बैठना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ नहीं बैठेंगे तब तक खुद के बारे में जान पाना आपके लिए लगभग असंभव सा होगा। तो यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आप खुश रहें, इसके लिए आपको अपने भीतर खुशियां तलाशनी होंगी, अपने भीतर संभावनाओं की तलाश करनी होगी, क्योंकि बाहर तो खुशियां मिलने से रही, बाहर खुशियां किसी को नहीं मिली, और जब किसी को नहीं मिली तो आपको कहां से मिलेंगी? इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, खुशी की खोज में मारे मारे फिरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको खुद के साथ बैठना शुरू करना है, अकेले बैठना शुरू करना है, स्वयं के साथ बैठना शुरू करना है, और आंखें बंद करके अपने भीतर झांकना है, महसूस करना है उस सत्य को जिससे आप हमेशा मुंह मोड़कर लोगों से मिलते रहे हैं, अपने सगे संबंधियों से मिलते रहे हैं, अपने इष्ट मित्रों से मिलते रहे हैं, अपने जान पहचान वाले लोगों से मिलते रहे हैं, लेकिन जिससे मिलना चाहिए, जिसके साथ रहना चाहिए, उसे हमेशा से आपने इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है। और यही कारण है कि आज खुशियां आपको इतनी इंपॉर्टेंट जान पड़ी हैं, इतनी महत्वपूर्ण जान पड़ी हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि खुद के साथ बैठना शुरू करिए, और जब खुद के साथ बैठना शुरू कर दीजिएगा, पहले तो थोड़ा सा विभिन्न प्रकार के विचार आने शुरू हो जाएंगे आपके मन में। जब आप अकेले बैठेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विचार मन में आने शुरू हो जाएंगे, परंतु इन विचारों से आपको लड़ना नहीं है, बल्कि साक्षी भाव से जो कोई भी विचार आपके मन मस्तिष्क में आ रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में आ रहे हैं, उनको साक्षी भाव से देखना है और खूब बढ़िया से देखना शुरू करना है। इन विचारों की एक ट्रेजेक्ट्री है। जब आप इन विचारों को देखना शुरू करते हैं ना, तो ये ठहरते नहीं है, बल्कि ये भागना शुरू कर देते हैं।
तो मेरे भाई मेरे दोस्त बताना शुरू करूंगा, बताना चाहूंगा आप सबको कि जब आप खुद के साथ बैठकर अपने विचारों को पढ़ना शुरू करेंगे, अपने विचारों को जानना शुरू करेंगे, अपने विचारों के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे, तो आपको आपके सच्चे स्वरूप का दर्शन होगा। तब आप जान पाएंगे अपने आप को। और मैं बता दूं आप सबको कि जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया, जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कौन हैं और किस प्रकार की संभावनाएं आपके भीतर बढ़ी हुई हैं, आप क्या कर सकते हैं, तथा वह कौन कौन से काम है, वह कौन कौन सी एक्टिविटी है, वह कौन कौन सी कार्यकलाप हैं जिनके करने के बाद आपको खुशी मिलती है, आप खुश होते हैं, तो बेहतर होगा कि आप जब कभी बैठें, आप अपने साथ एक डायरी और एक पेन लेकर के बैठें, और जब आप मनन कर लें, चिंतन कर लें, आत्मावलोकन कर लें, उसके बाद आपका यह दायित्व तो बनता है कि आप उन हर बातों को, हर छोटी छोटी बातों को अपनी डायरी पर नोट करना शुरू करें, अपनी डायरी पर उतारना शुरू करें, जिससे आपको खुशी मिलती है। मैं बता रहा हूं, यह 2 दिन 4 दिन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसमें समय लगेगा। यह एक टाइम टेकन प्रोसेस है। इसमें हो सकता है कि महीना 2 महीना लगे, 6 महीना लगे। तो जब कहने का अभिप्राय यह है कि जब आप खुद के साथ बैठना शुरू करेंगे, खुद को जानना शुरू करेंगे, खुद की अच्छाइयों के बारे में, खुद की कमियों के बारे में जब आप जानना शुरू करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में कि जब आप खुद के बारे में बहुत कॉन्शियस होकर सोचना शुरू करेंगे। और जब बहुत कॉन्शियस होकर सोचना शुरू करेंगे, तो मैं बता रहा हूं आप सबको बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो जाएगा कि ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, ऐसे कौन कौन से कार्यकलाप हैं जिनको करने के बाद आपको खुशी मिलती है। ऐसा कौन सा कपड़ा है जिसे पहनने के बाद आपको खुशी मिलती है। ऐसा कौन सा भोजन है, ऐसा कौन सा खाना है जिसे खाने के बाद आपको खुशी मिलती है। ऐसा कौन सा गीत है जिसे गुनगुनाने के बाद आपको खुशी मिलती है। ऐसा कौन सा खेल है जिसे खेलने के बाद आपको खुशी मिलती है। वो कौन से लोग हैं जिनके साथ बैठकर अपने मन की उहापोह शेयर करने में आपको खुशी मिलती है। वे कौन से लोग हैं जिनका साथ आपको खुशी देता है। ये सारी बातें जब आप जानना शुरू करेंगे, जब आप अब एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे अपने आप को, तो मैं बता रहा हूं ये सारी बातें आपको प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी। बिल्कुल इस प्रकार से जैसे आपके सामने कोई बहुत बड़ा पर्दा लगा हो और उस पर्दे पर सब कुछ लिखा जा रहा हो, 1 बाय 1। जब आप खुद को पढ़ना शुरू कर देंगे ना, खुद को जानना शुरू कर देंगे ना, तो मैं बता रहा हूं आपको खुशी का पता मिल जाएगा। और जब खुशी का पता मिल जाएगा तो खुशी के पीछे पीछे लग जाइए। मैं बता रहा हूं आपके जीवन में इतनी खुशियां होंगी जिसका जवाब नहीं होगा। तो